सोचिए, हिमालय की ऊंचाइयों में जहां हवा इतनी ठंडी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, वहां 16,500 फीट की बर्फीली ऊंचाई पर एक झील है जो हर साल जब बर्फ पिघलती है तो अपने भीतर से सैकड़ों मानव कंकाल बाहर उगल देती है। झील का नाम है रूपकुंड, जिसे दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से भी जानती है। कौन थे ये लोग, यहाँ क्यों आए थे और आखिर इनकी मौत ऐसे कैसे हुई कि सदियां बीत जाने के बाद भी विज्ञान और इतिहास दोनों चुप हैं। दोस्तों, आज हम चलेंगे रूपकुंड झील के उस रहस्य में जहां मिथक, विज्ञान और मौत एक साथ मौजूद हैं। रूपकुंड उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक बर्फीली ग्लेशियल झील। ये झील समुद्र तल से लगभग 5020 मीटर यानी 16,770 फीट की ऊंचाई पर है, त्रिशूल और नंदा घुंटी पर्वतों के बीच छिपी हुई। यहां पहुंचने के लिए यात्रियों को दिन रात पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं। मौसम पल भर में बदल जाता है, कभी तेज बर्फीला तूफान तो कभी बिल्कुल साफ नीला आसमान। पर जब बर्फ पिघलती है तो झील का पानी खून जैसा लाल और पारदर्शी दिखने लगता है और उसी में दिखाई देते हैं सैकड़ों कंकाल। 1942 की बात है। ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर एच.के. माधवाल गश्त पर थे। उन्होंने बर्फ पिघलते देखा और फिर वो दृश्य जिसने आज तक विज्ञान को चौंका रखा है। पानी में तैरती सैकड़ों मानव हड्डियां, कुछ में अब भी मांस के निशान। शुरुआत में लगा शायद ये दूसरे विश्व युद्ध के जापानी सैनिकों के शव हैं, लेकिन जांच में पता चला ये अवशेष सदियों पुराने थे। सदियों से यहां की स्थानीय जनता एक कहानी सुनाती आई है, एक कहानी जिसमें देवी का क्रोध, राजा का अभिमान और प्रकृति का प्रकोप तीनों शामिल हैं। कहते हैं कि कन्नौज के राजा जसधवाल अपनी गर्भवती रानी बलम्पा और सैकड़ों अनुयायियों, नर्तकियों और संगीतकारों के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। ये यात्रा बेहद पवित्र मानी जाती है। यहां शोर, संगीत या कोई भी अपवित्रता वर्जित है। लेकिन राजा जसधवाल ने इस परंपरा की अवहेलना की। उन्होंने यात्रा को एक शाही जुलूस बना दिया। नर्तकियों का नाच, ढोल नगाड़ों की गूंज और विलासिता से भरी टोली। किंवदंती कहती है कि नंदा देवी को यह अपवित्रता स्वीकार नहीं हुई और फिर आसमान से बरसने लगी लौह वर्षा, यानी लोहे जैसे सख्त बड़े बड़े ओले, इतने विशाल कि किसी के सिर पर लगते ही खोपड़ी चकनाचूर हो जाए। वो ओलावृष्टि इतनी भीषण थी कि राजा, रानी और पूरा दल वहीं ढेर हो गया। उनकी आत्माएं आज भी उसी झील में कैद मानी जाती हैं। शुरुआत में यह सिर्फ एक लोक कथा लगती थी, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उन कंकालों की जांच शुरू की तो नतीजे देखकर सब सन्न रह गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने दिखाया कि कई खोपड़ियों में समान प्रकार के गोल गहरे फ्रैक्चर थे, जैसे ऊपर से किसी भारी गोल वस्तु ने जोर से प्रहार किया हो, लेकिन हथियार का कोई निशान नहीं था। तो आखिर ये घातक चोटें आई कैसे? तभी मौसम वैज्ञानिकों ने बताया, ऐसी चोटें बड़े आकार के ओलों से भी हो सकती हैं। क्रिकेट बॉल जितने ओले अगर ऊंचाई से गिरें तो सीधा सिर की हड्डी तोड़ सकते हैं। यानी लोक कथा का लौह वर्षा शायद सच थी। इसके अलावा कुछ कंकालों में एनीमिया और भूख की निशानियां भी मिलीं, जिससे पता चलता है कि वे एक लंबी थकाऊ यात्रा के बाद मरे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2019 में नेचर कम्युनिकेशंस नामक प्रतिष्ठित साइंस जर्नल में एक डीएनए स्टडी छपी और उसने पूरी कहानी को उलट दिया। वैज्ञानिकों ने झील से पाए गए 38 व्यक्तियों के डीएनए का विश्लेषण किया और जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। समूह ए 23 व्यक्ति दक्षिण एशियाई वंश के थे। इनकी मृत्यु लगभग 7वीं से 10वीं सदी सीई के बीच हुई थी, यानी वही काल जब नंदा देवी की राजजात यात्रा शुरू मानी जाती है। समूह बी 14 व्यक्ति पूर्वी भूमध्य सागरीय वंश के निकले। उनका डीएनए ग्रीस और क्रीट के लोगों से मेल खाता था और उनकी मृत्यु काल लगभग 1800 सीई यानी 19वीं सदी। समूह सी 1 व्यक्ति दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित था, यानी इन कंकालों की मौत एक साथ नहीं बल्कि 1000 साल के अंतर से हुई थी। रूपकुंड झील में कम से कम 2 अलग अलग समय की यात्राएं खत्म हुई थीं, एक प्राचीन और एक आधुनिक। अब सवाल ये था कि 19वीं सदी में ग्रीस या भूमध्य सागर से आए लोग हिमालय की इतनी दुर्गम झील तक क्यों पहुंचे थे? क्या वे तीर्थयात्री थे या खोजकर्ता जो रहस्यमयी पर्वतों का अध्ययन करने आए थे, या फिर किसी गुप्त मिशन या व्यापारिक यात्रा का हिस्सा? डीएनए के साथ जब डाइट आइसोटोप्स की जांच हुई तो पाया गया कि दक्षिण एशियाई समूह का आहार स्थानीय था, अनाज और पौधों पर आधारित, लेकिन भूमध्य सागरीय समूह का आहार पूरी तरह स्थलीय प्रोटीन आधारित था, यानी वे स्थानीय नहीं थे। रूपकुंड शायद सदियों से एक ऐसा स्थल रहा है जहां तीर्थ, रहस्य और मृत्यु
एक साथ मिलते हैं। रूपकुंड नंदा देवी राजजात यात्रा के मार्ग पर स्थित है, एक पवित्र तीर्थ यात्रा जो हर 12 साल में होती है। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु, पुजारी और साधक शामिल होते हैं जो हिमालय की खतरनाक चढ़ाइयों से गुजरते हुए देवी के चरणों तक पहुंचते हैं। और इसी यात्रा के पास बर्फ के बीच रूपकुंड झील छिपी है। वैज्ञानिकों के अनुसार इतनी ऊंचाई पर अचानक आने वाली भीषण ओलावृष्टि किसी भी दल को पल भर में समाप्त कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोक कथा में लौह वर्षा कही गई है। तो क्या रूपकुंड में देवी का प्रकोप हुआ था, या फिर ये प्रकृति की एक घातक दुर्घटना थी? क्या ग्रीस से आए लोग यहां किसी रहस्यमयी उद्देश्य से पहुंचे थे, या फिर ये सब संयोग था? सदियां बीत चुकी हैं, पर जब भी बर्फ पिघलती है तो रूपकुंड फिर अपने रहस्य को उभार देता है, मानो वो कह रहा हो, मैंने देखा है इतिहास का वो पल जिसे दुनिया भूल चुकी है। दोस्तों, रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं, ये हिमालय की गोद में सोई हुई मानव सभ्यता की अधूरी कहानी है, जहां विज्ञान और आस्था दोनों झुक जाते हैं। अगर आपको ये रहस्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताएं आप किस पर यकीन करते हैं, देवी का प्रकोप या विज्ञान की व्याख्या। कमेंट में जरूर बताइए।